शांति। आज भारत में बुधवार है, 12 फरवरी 2025। टुडे इज 12th February 2025 and it's Wednesday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए, मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ today's Murli for motivating the self। आज की मुरली और कल की मुरली बाबा एक ही बात लेकर चल रहे हैं। जैसे कल की मुरली में ज्ञान रत्नों की बात आई थी, आज फिर से बाबा ज्ञान रत्न और जौहरी की बात कह रहा है, हीरे की बात कह रहा है। और कल की मुरली में साक्षात्कार की बात थी, आज की मुरली में फिर से बाबा इस बात को टच कर रहा है। माना ये बात कितनी इम्पोर्टेंट होनी चाहिए कि बाबा को बार बार कहना पड़ रहा है। इस ज्ञान मार्ग में आने के बाद भगवान स्वयं भगवान दुनिया में अंधश्रद्धा दूर कर रहा है। इस समय कई लोग हैं अंधश्रद्धा दूर करने में लगे हुए हैं और वो सभी संस्थाओं के पीछे पड़े हैं। ब्रह्मा कुमारी के भी पीछे पड़े हुए हैं। ये कुछ ना कुछ करते रहते हैं। इनको लगता है कि ये भगवान के नाम पर लोगों को ठग रहे हैं। ऐसे लोगों की मान्यता है, क्योंकि कुछ लोगों ने ये काम किया हुआ है, तो उनको लगता है कि सभी लोग ऐसे ही है। तो इनका भी ड्रामा में पार्ट है, पर उनको ये नहीं पता कि स्वयं भगवान अंधश्रद्धा दूर कर रहा है। आज बाबा ने अंधश्रद्धा के ऊपर वार किया है। कहते हैं कि ईश्वर सब कुछ देखते हैं। बहुत बाबा के बच्चे की भी ये मान्यता है। इनफैक्ट मधुबन में मैंने देखा कि कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर बाबा के कुछ बच्चे ये मूविंग मैसेज डालते हैं कि भगवान देख रहा है। अभी ये भाव बहुत अच्छा है कि भगवान देख रहा है, क्योंकि भगवान देख रहा है। इनफैक्ट कोई भी देख रहा है आपको, तो आप गलत काम नहीं करोगे। अगर किसी अच्छी व्यक्ति के आपके ऊपर नजर है तो आप गलत काम करने से बच जाओगे। यही भाव से आज संग की भी बात आई है कि हमको किसका संग करना चाहिए। तो बाबा ने कहा मम्मा और बाबा अच्छे बादल है जो बरसते, उनका संग करना चाहिए। तो ये अंधश्रद्धा को भगवान दूर कर रहा है आज। बाबा ने कहा इतने करोड़ों मनुष्यों को देखते थोड़ी है। फिर आज करण करावनार शब्द क्यों आया है, बताया है कि भगवान को आना पड़ता है। भगवान परम धाम में बैठे हुए कुछ नहीं कर सकता। ये भी एक मान्यता है कि ये सब कुछ जो चल रहा है ये भगवान की मर्जी के अनुसार चल रहा है। तो बाबा देखो भक्ति मार्ग की जो भी मान्यता है उसको दूर कर रहा है। ये भी एक बहुत बड़ी मान्यता है भक्ति मार्ग में कि पत्ता पत्ता भी उसकी मर्जी के अनुसार नहीं हिल सकता। अभी एक ने कह दिया और सभी उसको सतवचन महाराज करके फॉलो करने लगते हैं। एक बहुत मजेदार किस्सा हुआ। बाबा का एक बच्चा है, अभी उनका नेचर ही थोड़ा अलग है। तो उन्होंने ये सुनाया कि उनके टीचर उनको कहते थे कि पत्ता पत्ता भी भगवान के मर्जी के अनुसार नहीं हिल सकता।
अभी उसको कैसे ज्ञान दे? तो एक दिन इस आत्मा ने क्या किया, वो हॉस्टल में रहते थे, तो टीचर नीचे से जा रहे थे, उनका रास्ता पता था, तो रास्ते में जो पेड़ आता है उसके ऊपर चढ़ के बैठ गए है बाबा का बच्चा, और ऊपर से जैसे ही टीचर आए जोर जोर से पेड़ हिलाने लगा। तब टीचर ने देखा ये ऊपर बैठ के पेड़ क्यों हिला रहा है। तब उन्होंने पूछा क्या हो गया, तुम इतने पूरे पेड़ को क्यों हिला रहे हो? तब इस बाबा के बच्चे ने कहा, भगवान ने मुझे कहा है कि तुम पत्ते पत्ते को हिलाओ, भगवान छुट्टी पर गया है। तो ये ज्ञान देने का तरीका है, हर एक का अपना तरीका होता है। लेकिन ये बहुत गहरी मान्यता है कि भगवान की मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। बहुत धर्मों में भगवान से इसलिए डरते हैं कि ऊपर वाला नाराज ना हो जाए, इसलिए ऊपर वाले को खुश करने की कोशिश करते हैं। तो भक्ति में अंधश्रद्धा की ये लाइन कैसे लगी हुई है? श्रद्धा अंधश्रद्धा में बदलते देर नहीं लगती है। अभी सच और झूठ क्या है कैसे पता चले? कैसे पता चले कौन सी बात कहाँ काम कर रही है? ये बताना बहुत मुश्किल है। अभी भावना रखना बहुत अच्छी बात है कि भगवान में भावना जरूर होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, लेकिन वो श्रद्धा कब अंधश्रद्धा में बदल जाएगी ये पता नहीं चलता है। मेरे पास तो केस स्टडीज है, मैं ज़रूर सुनाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे कई बाबा के बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं। एक और भावना है भक्ति मार्ग में कि भगवान सभी की बीमारियां ठीक करता है, माना मरे हुए को भी जिंदा कर सकता है। अभी ये भी बहुत स्ट्रांग है। अभी बचपन से मैंने ये सुना हुआ रहता है या कहीं देखा हुआ रहता है कि इसने भगवान को याद किया और इसकी बीमारी ठीक हो गई। अभी कई धर्म वाले तो इसी भावना का फायदा उठाकर बहुत कुछ करते हैं, उनकी प्रार्थनाएं चलती है, उसमें दिखाते हैं कि ला इलाज बीमारी को ठीक करते हैं, ऊपर वाले को आप याद करोगे तो। ज्यादातर ये क्रिश्चियनिटी में होता है। तो वो एक हिप्नोटिक स्टेज को क्रिएट करते हैं, पहले गाना गाएंगे, उसके बाद गाना गाने के बाद आप एक ट्रांस जैसे स्टेज में जाते हो, और फिर कुछ लोगों को लेके आएंगे, केवल टच करने से वो गिर रहा है ऐसे दिखाएंगे। ये वीडियो बहुत वायरल हुए और लोगों को लगा कि ये सचमुच में यहाँ जाऊंगा तो मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी, और होती भी है। ये साइंस इसको स्वीकार करता है। मैं थोड़ा साइंटिफिक बातें बताऊंगा, क्योंकि इसके वजह से बहुत सारी अंधश्रद्धा फैल रही है। अभी कौन से लोग ठीक होते हैं, कौन से ठीक नहीं होते हैं, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं प्लासिबो इफेक्ट। प्लासिबो डॉक्टर्स को सबको पता है, प्लासिबो इफेक्ट शायद कुछ पढ़े लिखे बाबा के बच्चों को भी पता होगा। प्लासिबो का मतलब है टू प्लीज। माना अगर हमारी भावना है किसी भी चिकित्सा पद्धति में, तो प्लासिबो इफेक्ट कहता है कि 33% लोग वैसे ही ठीक हो जाएंगे। अभी कई सारे बाबा है इस समय, साधु है जो पाउडर देते हैं या अगरबत्ती की भुक्की देते हैं, पानी में डाल के ले लो या पानी पियो यहाँ का, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। अभी होती भी है, कितने लोगों की होती है, तो 33%। इसको प्लासिबो इफेक्ट कहते हैं, क्योंकि मैं अगर मानता हूं कि इससे मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी तो ठीक हो जाएगी। तो ये इफेक्ट नॉन इफेक्ट है। बाबा के भी बच्चे, ये मैं देखता हूँ बाबा के कमरे में सबके बॉटल्स रखे हुए रहते, पानी के भरे हुए हैं। अब ये अच्छी बात है कि भावना है, तो भावना के अनुसार बॉटल रखते हैं, और वो पानी पीने से कुछ लोगों की बीमारी ठीक भी होती है, लेकिन साइंस इसको प्लासिबो इफेक्ट कहता है। कमाल तब होगा जब 100 में से 100 लोगों का बीमारी ठीक हो जाए। वैसे तो कहीं होता नहीं है, अभी नहीं होता है, तो इसको ये लोग कहते हैं कि तुम्हारी विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, इसलिए नहीं हो रहा है। बात भी ठीक है। तो कहाँ श्रद्धा अंधश्रद्धा बन जाती है ये हमको पता नहीं चलता है। मुझे किसी ने कहा कि ये सब पानी से बीमारी ठीक होती है क्या? अगर इतना होता तो हमारे मम्मा बाबा
ये तो सबसे बड़े योगी थे, दादी सबसे बड़े योगी थे, तो इनको ही अपने योग करके पानी को चार्ज करके पीता तो इनकी भी बीमारी ठीक हो जाती थी। लेकिन इनको ये सब बीमारियां हुई, तो क्या इनका योग अच्छा नहीं था या इनकी वो पानी में भावना नहीं थी? ये प्रश्न मुझे पूछा गया है। अभी बाबा के भोग लगाते हैं तो उसके जल का भी कई लोग उसको पानी में डाल के दिन भर वही पीते रहते हैं। अभी ये सब में क्यों नहीं काम करता है? तो कहते हैं कि आपकी भावना नहीं है, आपका योग अच्छा नहीं है, इसलिए ये नहीं हो रहा है। अभी ये डबल एज सोर्ड हम कहते हैं अंग्रेजी में, दोनों तरफ से काटेंगे। इसलिए बहुत संभाल के चलना चाहिए हमको। भावना के बगैर ज्ञान में कैसे आ सकते हैं आप? बाबा तो कहता है मेरे दोनों प्रकार के बच्चे, एक दिमाग वाले और दिल वाले। और बाबा को दिल वाले ही पसंद है, क्योंकि भगवान का गायन भी है दिल वाला। तो बगैर उस दिल के आप यहाँ पहुंच नहीं सकते, आए तो ज्यादा देर ठहर नहीं सकते। पर हमको ये ध्यान में रखना है जो बाबा ने कहा। अभी मैं आता हूँ क्लियर सॉल्यूशन, बाबा की श्रीमत क्या है। तो बाबा ने इसके ऊपर मुरली चलाई है कि ज्ञान युक्त भावना होनी चाहिए, अंधश्रद्धा नहीं होनी चाहिए, और स्नेह युक्त योग होना चाहिए, रूखा सूखा योग नहीं होना चाहिए। जिसको बाबा ने कहा सर्व संबंध से बाबा को याद करना है। मुझे याद आ रहा है, मैंने एक बार आदरणीय रमेश भाई जी को पूछा था कि बाबा को सखा के रूप में, माना माशुक के रूप में कैसे याद करने का, क्योंकि बहुत कुमार कुमारियां हैं, तो उनको जब प्यार की अनुभूति नहीं होती है तो वो किसी देहदारी के तरफ खींचे चले जाते, कहते हमको प्यार का अनुभव नहीं हो रहा है। तो बाबा ने जवाब दिया था मुरली में कि जो संबंध आपको खींच रहा है वो संबंध बाबा के साथ अनुभव करो। इस भाव से मैंने रमेश भाई जी को ये प्रश्न पूछा था। उन्होंने कहा मैं तो गृहस्थी हूँ, मुझे नहीं पता। तो ये एक मेरे हिसाब से मनोविज्ञान भी कहता है कि लोग अंदर से प्यार के भूखे हैं। तो भावना अच्छी चीज है, लेकिन ये सब संबंध परमात्मा से अनुभव करना ये हर एक कर नहीं पाते हैं। ये नवधा भक्ति की बात बाबा ने की थी। 9 प्रकार की भक्ति होती है, तो उसमें ये जो भक्त होते हैं शिरोमणि भक्त कहेंगे, ये पीक इफेक्ट वाले होते हैं। इन्होंने भगवान के साथ वो भाव अनुभव किया हुआ है। तो बाबा के सभी बच्चे ये अनुभव नहीं कर पाते हैं, और उतनी तड़प भी नहीं होती है बाबा के लिए। ज्ञान बुद्धि में चला गया है, और एक ऐसी स्टेज आती है कि बाबा तो है लेकिन वो तड़पाने वाली याद नहीं रहती है। जैसे पहले भी सुनाया, मनुष्य का स्वभाव है कि अगर रोज कोई आपको मिलता है तो उसका इम्पोर्टेंस खत्म हो जाता है, लेकिन वो बहुत दिनों के बाद मिलता है तो उसका इम्पोर्टेंस रहता है। बहुत बीके भाई बहने कहते हैं शुरुआत में जब हम आए बाबा के पास तो बहुत लगन थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया कि वो नशा स्थायी नहीं रहता है। इसके बहुत सारे कारण हैं। बाबा ने सॉल्यूशन दिया, अपनी घोट तो नशा चढ़े। ये सब कहने के पीछे भाव था कि भावना या श्रद्धा और अंधश्रद्धा में बहुत थिन लाइन है, इसको समझना चाहिए। अभी हुआ क्या, एक आत्मा ज्ञान में आ गई, बिजनेसमैन है, बहुत खुश हुआ भगवान आया है, नशा चढ़ गया। फिर सबको ब्रह्मा भोजन खिलाया, रिश्तेदारों को, बीके स्टूडेंट को, और बहुत खुश हुआ, सौगात भी दिया सबको। पुण्य का काम समझते हैं। उसके बाद दूसरे दिन उसके गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। तो एक्सीडेंट हुआ तो एक भैंस की मृत्यु हो गई। अभी उनके धर्म में इसको बहुत बड़ा पाप समझते हैं किसी जानवर की मृत्यु हो जाना। तो डिस्टर्ब होके सेंटर पर आए और दीदी से कहा ये कैसे हो गया, कल तो बाबा को भोग लगाया था। अभी
ये मान्यता है कि भगवान को भोग लगाए तो भगवान हमारी रक्षा करना चाहिए। ऐसे ही एक दूसरी आत्मा जो ज्ञान में काफी समय तक चली, बड़ी पोस्ट पर है, यज्ञ में अपना घर दे दिया, गाड़ी दे दिया, लेकिन डिस्टर्ब कब हुई? जब लौकिक से पेपर आए और कोर्ट में केस गया, प्रॉपर्टी चली गई, तो बहुत डिस्टर्ब हो गई कि बाबा मदद नहीं करता है। माना पहले मेरा बाबा कहने वाले, अभी कहने लगे तुम्हारा बाबा कुछ नहीं करता, और सब कुछ वापस ले लिया, सेंटर पर आना बंद कर दिया। तो ये समझना चाहिए कि हमारी मान्यताएं हैं जो हमको दुख दे रही है। इसलिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आज की मुरली में आई हुई। बाबा ने इसको कहा है कि ईश्वर सब कुछ देखता है या सब कुछ करता है। तो ये भी एक अभ्यास हो सकता है कि भक्ति मार्ग में जो भी मान्यता है या अंधश्रद्धा है, वो अंधश्रद्धा हमारे अंदर तो नहीं है। अगर है तो उसको चैलेंज करके उसको परिवर्तन करो। बहुत कड़ी भावना है। इवन ज्ञान में आने के बाद उनको लगता है, कई सारे बाबा के बच्चों को, कि बाबा सब ठीक कर देगा, माना बीमारी ठीक कर देगा। बाबा मरे हुए को जिंदा कर सकता है तो मेरी बीमारी क्यों नहीं ठीक कर सकता? अभी बाबा का जवाब क्या है? बाबा का जवाब है कि ये सब ड्रामा प्लान अनुसार हो रहा है। तो बाबा ने फुल मार्क्स ड्रामा को दिए। इवन साक्षात्कार की बात बाबा ने कहा ड्रामा में होगा तो होगा। अभी इस बात को बहुत अच्छी तरह से अपने गहराई में, सबकॉन्शियस में लेके जाना है। मुझे ये ज्यादा पूछते हैं क्योंकि वो कहते हैं फलाने की बीमारी ठीक हो गई, उसकी ठीक हो गई, मेरी क्यों नहीं हो रही है? मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। अभी इसको समझना है, अच्छी तरह से समझना है। बहुत भाई बहनों को लगता है कि उनका योग अच्छा है क्योंकि इमोशंस है, लेकिन योग अगर अच्छा है, बाबा ने कहा योग से हेल्थ, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस तीनों आ जाता है, लेकिन उसके लिए चेंजेस होने जरूरी है बॉडी के अंदर। इसको केमिकल शिफ्ट कहते हैं। तभी आपका परिवर्तन होगा। और योग बहुत पावरफुल चाहिए। योग में भी डिग्री होती है, एक साधारण याद होती है, एक योग होता है, एक तपस्या, एक ज्वालामुखी योग। तो जितना पावरफुल योग होगा उतना बीमारी ठीक होने के चांसेस है। पर उसके साथ में आपका परहेज भी बहुत अच्छा चाहिए। बहुत सारी बातें हैं, ये मल्टीफैक्टोरियल है। एक बात को हम पकड़ के लेकर नहीं चल सकते। अभी कुछ भाई बहने मैं देखता हूँ बहुत परहेज रखते हैं खाने पीने का, फिर भी उनको बीमारी आती है। और कुछ लोग हैं जो बिल्कुल परहेज नहीं रखते लेकिन बहुत अच्छी तरह चल रहे हैं। तो हम एक का उदाहरण देखे, कंक्लूजन पर नहीं आए, हम बैलेंस में चले। आखिर वो ज्ञान की बात या भक्ति मार्ग की बात कि हम सबके सांस फिक्स है, किसी का आना जाना फिक्स है, तो जितने सांस होंगे उस तक जीवन चलेगा। फिर कई लोग सोचते हैं अगर मेरे सांस फिक्स है, जब जाना है तब जाना ही है, तो क्यों ना खाओ पियो मौज करो। माना वो दिल में जो आता है वो खा लेते हैं, परहेज नहीं रखते हैं। तो ये हर एक की चॉइस है, ड्रामा में फ्री विल रखा हुआ है। आज की मुरली से हमको ये उठाना चाहिए कि बाबा ने स्पष्ट कहा कि मैं, ये अंधश्रद्धा है जो कहते हैं ईश्वर सब कुछ देखता है, वह सब कुछ करते हैं। अभी देखेगा कैसे? जब ऑर्गन्स मिले तब देखे ना। बाप कहते हैं अच्छा व बुरा काम ड्रामा अनुसार हर एक करते हैं, नूंद है। मैं थोड़े ही इतने करोड़ों मनुष्यों का बैठ हिसाब रखूंगा। मुझे शरीर है तब सब कुछ करता हूँ। करण करावन हार भी तब कहते हैं, नहीं तो कह न सके। मैं जब इसमें आऊं तब आकर पावन बनाऊं। ऊपर में आत्मा क्या करेगी? शरीर से ही पार्ट बजाएगी ना। मैं भी यहाँ आकर पार्ट बजाता हूँ। अभी ये भगवान कह रहा है कि मैं ऊपर प्रेरणा से काम नहीं करता हूँ, मैं नीचे आता हूँ। सतयुग में मेरा पार्ट है ही नहीं, पार्ट बिगर कोई कुछ कर न सके।
शरीर बिगर आत्मा कुछ कर नहीं सकती। अभी यहाँ पर भी लोग मुझे पूछते हैं कि जिनको शरीर नहीं है, जो भटकने वाली आत्मा है, वो बगैर शरीर के कितना काम करती है। तो बाबा ने आज कहा, शरीर बिगर आत्मा कुछ कर नहीं सकती। जो भी आत्माएं करती है वो शरीर में प्रवेश करके करती है। आत्मा को बुलाया जाता है, वह भी शरीर में आकर बोलेगी ना। ऑर्गन्स बिगर कुछ कर न सके, यह है डिटेल की समझानी। तो इसके बारे में चिंतन करेंगे, क्योंकि ये सब भगवत गीता के श्लोक है। मुझे कई बार लगता है मुरली पढ़ते समय ये श्लोक आया, ये श्लोक आया। अभी संस्कृत के श्लोक है, जैसे आज के मुरली में कितने सारे श्लोक आए हैं भगवत गीता के। बाबा ने एक बहुत अच्छी बात कही जो मुझे सुनकर पूरा सांख्य योग याद आया। कि बाबा ने कहा पहले बच्चा होता है, फिर जवान होता है, फिर बूढ़ा होता है, और फिर बच्चा बन जाता है। तो ये भगवत गीता का श्लोक है। जैसे ही मुरली पढ़ते हैं आपको एक एक श्लोक याद आ जाएंगे, जिसने शास्त्र पढ़े हैं। कौन सा श्लोक है? तो दूसरा अध्याय सांख्य योग में 13वां श्लोक है। 13th वर्स ऑफ सेकेंड चैप्टर। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। मन जीवात्मा देह में बालकपन, युवावस्था, वृद्धावस्था पड़ा होते हैं, वैसे ही देह का अंत होने पर अन्य शरीर की प्राप्ति होती है, परंतु आत्मा वैसे ही रहते हैं। इसलिए बुद्धिमान लोग इस पर व्यथित नहीं होते हैं। बाबा ने ये बात देखो किस प्रकार से बताई है। बाबा ने ये बात थोड़ी अलग तरीके से बताई है। बाबा ने आज कहा कि छोटा बच्चा भी जवान और वृद्ध होता है, फिर अंत आ जाता है, फिर बच्चा बनता है। देहे कौमारम यौवनम जरा। जरा माना वृद्ध, यौवन माने युवा अवस्था, कौमार और जरा। तो बाबा ने कहा फिर नया बच्चा बनता है, सृष्टि भी बनती है, नई बनती है, फिर क्वार्टर पुरानी, आधी पुरानी, और फिर सारी पुरानी होती है, फिर नहीं होगी। बाबा ने चक्र के साथ इसको जोड़ा हुआ है। तो ये भगवत गीता का श्लोक है। फिर आज कर्म अकर्म विकर्म की बात आई है। ये भी भगवत गीता का श्लोक है, हमने बहुत बार देखा, चौथे अध्याय का श्लोक। तो ये बातें बाबा की हम बार बार देखते हैं तो पक्की हो जाती है। चौथे अध्याय में 17वां श्लोक है। 17th वर्स ऑफ 4th चैप्टर। कर्मणो अपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। तो बाबा ने कर्म अकर्म विकर्म की बात बताई है। बाबा ने आज मुरली में कहा, बाप बैठ कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। कहते हैं ना, इसने आगे जन्म में ऐसे कर्म किए जिसकी यह भोगना है। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे, बुरे कर्मों का वहां नाम नहीं होता। यहाँ तो बुरे अच्छे दोनों हैं, सुख दुख दोनों है, परंतु सुख बहुत थोड़ा है, वहां फिर दुख का नाम नहीं। सतयुग में दुख कहाँ से आया? अभी बाबा देखो कैसे ज्ञान को जोड़ रहा है। ये 17वां श्लोक लेके बाबा कर्मों की गति। कई लोगों को बचपन से ही बीमारी होती है, अभी तो उन्होंने कोई कर्म किए नहीं, तो ये कर्मों की गति अभी बाबा के बच्चों को पता है। जो भी बीमारी आती है ये कर्मों का फल है। हमने कुछ ऐसे कर्म किए हैं जिसके रिटर्न में ये हो रहा है। देखो हमारी आदरणीय गुलजार दादी 7 साल से ज्ञान में है, लेकिन उनको कैंसर हुआ। मम्मा को भी कैंसर हुआ। तो ये अनेक जन्मों के कर्म हैं जो यहाँ पर बीमारी के रूप में आते हैं, लेकिन सतयुग में हम इन सब से मुक्त हो जाएंगे। तो भगवत गीता की बात आई है। आज एक और इम्पोर्टेंट बात, कल कई लोगों के प्रश्न थे, बाबा ने उसका जवाब दिया है। बाबा को कहा जाता है सौदागर, रत्नागर। रत्नों का सौदा करते हैं। फिर जादूगर भी है, क्योंकि उनके पास ही दिव्य दृष्टि की चाबी है। तो दिव्य दृष्टि की चाबी बाबा के पास है। कल बाबा ने कहा मैं साक्षात्कार नहीं कराता हूँ, आज कह रहा है उनके पास दिव्य दृष्टि की चाबी है। कोई नवदा भक्ति करते हैं तो उनको साक्षात्कार हो जाता है। यहाँ वह बात नहीं है, यहाँ तो अनायास
घर बैठे भी बहुतों को साक्षात्कार होता है, दिन प्रतिदिन सहज होता जाएगा। कईयों को ब्रह्मा का और श्री कृष्ण का भी साक्षात्कार होता है और उनको कहते हैं कि ब्रह्मा के पास जाओ, जाकर उनके पास प्रिंस बनने की पढ़ाई पढ़ो। अभी ये बातें भी कई बार मैंने कहा, बाबा की बातें कंफ्यूज कर सकती है। कल बाबा ने कहा साक्षात्कार आपो आप होता है, अपने आप होता है, बाबा नहीं करता है, ड्रामा में नून होती है तो करता है। आज कह रहा है कि दिव्य दृष्टि की चाबी है। माना बाबा चाहे तो ये दिखा सकता है और बाबा दिखाता भी है। जैसे कई बहनें ट्रांस में जाती है, अभी ट्रांस में कैसे जाती है, तो बाबा उनकी बुद्धि को खींच लेता है और फिर बाबा उनको सीन सिनेरिया दिखाता है। जब 14 साल तपस्या किया दादियों ने, उस वक्त भी बाबा ने बहुत बहलाया। लेकिन वही बात है, हम आएंगे पुरुषार्थ के ऊपर। साक्षात्कार से संस्कार परिवर्तन नहीं होते हैं। साक्षात्कार केवल लक्ष्य हमको दिखा रहा है, बाबा ये दिखाएगा, लास्ट में भी हमको बहुत सारे साक्षात्कार कराएगा, लेकिन उससे विकर्म विनाश नहीं होते। तो हमको योग के ऊपर और पुरुषार्थ के ऊपर जोर देना चाहिए। आज की मुरली में धर्मराज की बात भी आई हुई है, कल के मुरली में भी था। आज बाबा ने कहा कुल कलंकित बनते हैं तो धर्मराज के द्वारा सजा मिलती है। तुमको बाप पवित्र बनाते हैं, फिर अगर अपवित्र बनते हैं तो कुल कलंकित बनते हैं। बाप तो जानते हैं ना, फिर धर्मराज द्वारा बहुत सजा दिलाएंगे। बाप के साथ धर्मराज भी है। अभी ये पॉइंट है, बाप के साथ धर्मराज भी है। तो ये पॉइंट के ऊपर कुछ लोगों ने चिंतन किया कि दो ब्रह्मा है, उसमें एक ब्रह्मा धर्मराज वाला है और एक पुरुषार्थी ब्रह्मा है। तो ये हर एक का अपना चिंतन है। बाप के साथ धर्मराज भी, अभी धर्मराज सजा दिलाते हैं या सजा अपने आप मिलती है, ये भी सोचने जैसी बात है। बाबा ने एक मुरली में कहा धर्मराजपुरी कोई स्थान नहीं है, सजाओं के अनुभव को ही धर्मराजपुरी कहा गया है। तो बाबा ने ये क्यों कहा कि धर्मराज की ड्यूटी है अभी, और अभी वो पूरी होती है। तो लास्ट में जो बॉम्ब डालने वाला है, अभी उसको सजा कौन देगा? तो वो बाबा ने एक मुरली में कहा था कि ट्रिब्यूनल बैठेगी वतन में, ट्रिब्यूनल, और उनको दिखाया जाएगा। और धर्मराज की सजा अलग प्रकार से होती है, अंदर दुख की फीलिंग आती है, तकलीफ होती है, चमड़ी खींचती है, ऐसे लगता है। शास्त्रों में तो ऐसे लिखा हुआ है कि 100 100 या 1000 बिच्छू एक साथ डंक मारते हैं तो कितना दर्द होता है, उतना तकलीफ होती है। सोचो जिन्होंने पाप कर्म किए हैं उनको कितना तकलीफ होगा। बाबा ने आज का धर्मराज की ड्यूटी भी अभी पूरी होती है, सतयुग में तो होगा ही नहीं, फिर शुरू होती है द्वापर से। माना सतयुग में धर्मराज पूरी होती नहीं है क्योंकि सजा वगैरह कुछ है नहीं। द्वापर से धर्मराज पूरी फिर से चालू होती है, सजा चालू होती है। तो ये सब बातें चिंतन करनी चाहिए और उस अनुसार अपना पुरुषार्थ श्रेष्ठ बनाना चाहिए। बाबा के बच्चे भी नंबरवार है। बाबा ने कहा कई जो है साहूकार, वो करोड़ों करोड़ों का बिजनेस करते, कुछ लोगों के पास 10,000 है। तो हमको अच्छा बनना है, अच्छे जौहरी बनना है। आज का वरदान भी बहुत सुंदर है, व्यर्थ के ऊपर है। व्यर्थ न सुनो न सुनाओ न सोचो, ये बाबा की श्रीमत है। सदा शुभ सोचो और शुभ बोलो। अगर कोई व्यर्थ सुनाता भी है तो उसको भी शुभ भाव से सोचो, माना शुभ चिंतक बन। बोल के भाव को भी परिवर्तन कर दो। सदा भावना श्रेष्ठ रहनी चाहिए और स्व परिवर्तन करना है, ना कि अन्य के परिवर्तन का सोचना है। क्योंकि अन्य के परिवर्तन का सोचेंगे तो वैसे ही रह जाएंगे। इसलिए इसमें मर्जीवा बनना है और इसको बाबा ने महाबली कहा है। महाबली बड़ा शब्द है, इसी में खुशी से मरो, यह मरना ही जीना है। ये वाक्य बहुत सुंदर है। जो लोग कहते हम क्यों मरे, भगवान आज ये मरना ही जीना है, यही सच्चा जियदान है। इसको पक्का करना, ये मरना ही जीना है। संकल्पों की एकाग्रता से श्रेष्ठ परिवर्तन करना है, फास्ट परिवर्तन होगा।
और संगठन की शक्ति को बढ़ाना है। पांच पांडव इसका यादगार है। जहाँ संगठन की शक्ति है वहां जो चाहे वो हो सकता है। विचार दिया, एकता के बंधन में बंध गए, यही सफलता का आधार है। आज की पूरी मुरली में और एक इम्पोर्टेंट बात आई है कि मैं करता हूं या अहंकार नहीं आना चाहिए। सर्विस करना तो फर्ज है, इसमें अहंकार नहीं आना चाहिए। अगर अहंकार आया तो गिरा, सर्विस करते रहो, बाकी अहंकार नहीं आना चाहिए कि मैंने किया। आज के पूरी मुरली में टेक होम अगर आप मुझे पूछते हो, हम बहुत बड़े जौहरी है, अविनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा करना है। जीवन को हीरे जैसा बनाने के लिए संग का संभाल करना है, अच्छे बाबा के बच्चों का संग करना है, ठिक्कर वाले का संग नहीं करना है। व्यर्थ को भी शुभ भावना से, श्रेष्ठ भावना से परिवर्तन करने वाले मर्जीवा बनना है। श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता से श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति लानी है। संगठन की शक्ति को बनाए रखना है, निरंकारी बनना है, गुलगुल बनकर दिखाना है। अच्छा, ओम शांति।